वेलकम टू डिक्रिप्टर्स। आज लर्निंग पर्पस के लिए एक टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा सेंसिटिव भी है। तो इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। टॉपिक है बेसिकली, क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग हलाल है या हराम है, जायज़ है या नाजायज़ है। तो देखें, किसी भी बिजनेस को अगर आपने करना है, उसके बेसिकली चार रूल्स हैं। आप उन चार रूल्स के अंदर, तीन चार रूल्स के अंदर आप उसको देख लें, मेजर कर लें, वे कर लें कि क्या वो उसमें फॉल करते हैं या नहीं। तो देखें, पहला पहला रूल तो बहुत सिंपल सा है कि क्या आप जो भी काम कर रहे हैं वो किसी हलाल प्रोडक्ट का है या नहीं। अगर तो वो हलाल प्रोडक्ट का है तो ठीक है, अगर नहीं है तो ज़ाहिर बात है हराम है। इसी तरह किसी भी स्टॉक मार्केट का कोई भी स्टॉक का पेयर है, अगर वो किसी बेवरेज कंपनी से रिलेटेड है, यानी कि वो अल्कोहल की सेल परचेज कर रहे हैं, या कोई स्टॉक ऐसा है जो बैंकिंग सेक्टर का है, और आपको पता है बैंकिंग सेक्टर के अंदर इंटरेस्ट लिया जाता है और सारा कुछ होता है, अगर तो वो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है तो। और इसके अलावा अगर वो, आप समझ लें कि नशावर जो चीज़ें होती हैं, सिगरेट्स वगैरह आप कर लें, या बाकी चीज़ें, जैसे मैराजूना का भी एक स्टॉक है। तो अब ये जो स्टॉक्स हैं, इनके अंदर इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली आप उस हराम काम को प्रमोट कर रहे हैं वाया मनी, तो वो तो सिंपली हराम हो गए। ठीक है, अदर देन डैट अगर कोई स्टॉक है जो कि डिफेंस सेक्टर का है, एनर्जी सेक्टर का है, कमोडिटी उसके अंदर आ जाती है, एनीथिंग एल्स, ठीक है, वो जायज़ है काम करना, उसके अंदर ट्रेडिंग ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। सेकंड जो एक आपके पास कह लें कि दूसरा पॉइंट है, वो है धोखा। धोखा इस बेसिकली आप किसी को मिसलीड कर रहे हैं। ठीक है, लेट से आप किसी को कहते हैं कि यार ये गाड़ी है, इसके अंदर तीन डेंट्स हैं और यहाँ से पेंट हुई हुई है, बट वो तीन डेंट से ज़्यादा चार डेंट आते हैं, और वो पेंट जो हुई है एक जगह से नहीं, दो जगह से, तीन जगह से हुई है। तो इवेंचुअली आप उसको वो चीज़ बेच रहे हैं जो कि ठीक नहीं है, और आप उसको बता कुछ रहे हैं और आप बेच कुछ रहे हैं। इस सूरत में क्या गाड़ी बेचना हराम है? नहीं, लेकिन जिस तरीके से आप बेच रहे हैं वो ठीक नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप उसको बेसिकली धोखा दे रहे हैं। और बाकी भी जो आगे हम इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे, वो बेसिकली चीज़ें इसी चीज़ के ऊपर है। ठीक है, गरर गरर बेसिकली कहते हैं अनसर्टेनिटी को, यानी कि आप समझ लें कि बंदा श्योर नहीं हो और रिस्क उस चीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा हो। ठीक है, तो अगर ये फैक्टर भी इन्वॉल्व है तो आपके पास वो काम ठीक करना जायज़ नहीं उसको समझा जाएगा। ठीक है, लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग या ओवरऑल ट्रेडिंग के कॉन्टेक्स्ट में आपको पता है कि हम टेक्निकल एनालिसिस होता है, फंडामेंटल एनालिसिस होता है, सेंटिमेंटल एनालिसिस होते हैं, देर आर सॉफ्टवेयर जिनको आप यूज़ करते हैं। आई पर्सनली मैं इवन एस्ट्रोलॉजी भी यूज़ करता हूँ। तीन चार मेरे और मेथड्स हैं जो आई कैन नॉट नेम देम, मैं वो भी यूज़ करता हूँ। तो डिफरेंट आप समझ लें कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स रहते हैं। ठीक है, तो उन एस्पेक्ट की बेस के ऊपर हम ट्रेडिंग करते हैं और अपना लेते हैं। लेट्स सी, अगर हमारे पास ये बिटकॉइन का चार्ट है, ठीक है, तो ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब मैंने ऑल दो 1 मिनट पे बाकी पेयर्स भी कॉल किए हुए हैं, बट लेट्स डू इट लाइव। तो एक ट्रेड लेते हैं। आप प्रॉपर ट्रेड तो नहीं लेंगे क्योंकि अकाउंट अभी नहीं है और आई वुडंट शो हेयर, बट लेट्स से कि एक ट्रेड लेते हैं, और उस ट्रेड का आप कह लें कि एक टारगेट रख लेते हैं। प्राइस है अभी हमारे पास 37013 पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 37240, और यहाँ पे इंटर कर देते हैं 37240। ठीक है, और इसका कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं, और इसको बाद में हम इंशाल्लाह, क्या पता इसी वीडियो के एंड के ऊपर ये टारगेट हिट हो जाए, या बाद में हो जाए, तो आई विल पोस्ट इट लेटर। ठीक है, तो वो लेट इट रन। डायरेक्शन क्या है हमारी? 1 मिनट का चार्ट है, वी वांट टू सी प्राइस हेयर। ठीक है, लेट्स एनालाइज इट। तो क्या
तुक्केबाजी है, क्या गैम्बलिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब भी प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस के साथ आप काम करेंगे और उसके ऊपर आप रिसर्च वर्क करेंगे तो ऑब्वियसली आप गैम्बल नहीं करेंगे। और गैम्बलर बंदे की जो पर्सनालिटी होती है, उसने क्रिकेट में भी गैम्बल करना है, उसने ऑनलाइन वेबसाइट्स पे जाके भी गैम्बल करना है, उसने गली मोहल्ले के मैचेस में भी गैम्बल करना है, और उसने पूरी ज़िंदगी गैम्बल ही करना है। तो क्या फॉरेक्स या स्टॉक मार्केट का यूज़ हलाल है या हराम है या जायज़ है या नहीं, ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है। क्या लेकिन वो अब यूज़ दूसरे तरीके से कर रहा है। अब गैम्बल क्यों हराम है, इसके ऊपर भी करते हैं बात। देखिए बेसिकली सूद के अलावा, सूद समेत, ठीक है, सूद हो गया आपका। अच्छा तीसरा बात कर लेते हैं, फिर इस पे दोबारा आते हैं। तीसरा फैक्टर है कि आप अगर एक्यूमुलेशन कर दें, यानी कि आप स्टोरेज शुरू कर दें बेसिक नीड्स की चीज़ों की, यानी कि आटा, गंदम, ठीक है, शुगर है, आलू है, एनी मेडिसन, एनी सॉर्ट ऑफ मेडिसन, यानी जो भी बेसिक डेली नीड्स की चीज़ें हैं किसी भी बंदे की, किसी भी इंसान की, आप उसकी अगर स्टोरेज शुरू कर दें तो वो भी जायज़ नहीं है, उसको भी हराम माना जाएगा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली लास्ट थिंग इज सूद। और सूद की बेसिकली इसको डिफाइन कर लेते हैं। सूद इज़ मनी, ठीक है, पैसे के ऊपर पैसा, ठीक है, सिंपल। अब अगर आप एक चीज़ नोट करें, हलाल प्रोडक्ट्स ओनली, ये तो एक हदीस भी है, कुरान में भी इसके ऊपर है, रेफरेंस मैं नहीं दूंगा फॉर द टाइम बिंग, आप उसको खुद देखें। इन चीज़ों के ऊपर आपकी जो कह लें कि हलाल और हराम जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं ना, ये तो एक शरिया के तौर पे आ गए। लेकिन अगर आप धोखे को देखें, गरर को देखें, एकोमोलेशन को देखें, सूद को देखें, ये सारी इंसानों के साथ रिलेटेड हैं, कॉमन मैन के साथ रिलेटेड है। कैसे? अगर आप धोखा देखेंगे तो धोखा बेसिकली एक इंसान को सेफ रखने के लिए कि यार आप उसको गलत चीज़ ना दें, आप किसी इंसान से धोखा कर रहे हैं। गरर आपको बताया कि अनसर्टेनिटी है, गैम्बलिंग है। गैम्बलिंग क्यों मना किया गया है? क्योंकि लोग उसमें अपने घर, आपके सामने रियल लाइफ में एग्जांपल्स हैं, लोग अपने घर बेच देते हैं, गाड़ियाँ बेच देते हैं, अपनी पूरी जमा पूंजी लगा देती हैं लाइफ की, और इवेंचुअली वो सड़क पे आ जाते हैं। एक्यूमुलेशन क्यों मना की गई है? क्योंकि अमीर आदमी सारा स्टॉक ले लेगा और गरीब को वो महंगे दामों बेचेगा, और गरीब और गरीब होगा और अमीर होगा, ठीक है। और सूद के अंदर भी बेसिकली यही चीज़ है कि सूद, अगर देखें, अगर आपके पास कोई भी बिजनेस है, लेट से आपके पास 1 करोड़ का घर है और उस 1 करोड़ घर के ऊपर आप 2 लाख रुपया रेंट ले रहे हैं, 3 लाख रुपया रेंट ले रहे हैं महीने का, ठीक है, इसका क्या फ़ायदा है कि आपको अर्निंग आ रही है और उस बंदे के पास घर नहीं है, उसको घर मिल रहा है। लेकिन अगर आप यही काम कर दें कि घर की जगह आप उस घर को शिफ्ट कर दें, उसको रिप्लेस कर दें मनी के साथ, यानी कि पैसे के साथ, आप एक बंदे को 1 करोड़ रुपया दें और आप कहें कि 1 करोड़ रुपया आप ये ले लें और मुझे आप 2 लाख रुपये महीने का दें, अब ये सूद आ जाता है, ठीक है। ये सूद इसलिए आ जाता है कि वो पैसे के ऊपर पैसा है, वो बंदा भी बाउंड होगा आपको पैसे देने के लिए, चाहे उसका प्रॉफिट हो, लॉस हो, जो भी बिजनेस कर रहा है, और आप भी बिठाए जो है खा रहे हैं बगैर मेहनत के। अब बगैर मेहनत के खाना, अगर आपने किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, किसी गाड़ी में इन्वेस्ट किया है, किसी कमोडिटी में, गोल्ड में, ऑयल में इन्वेस्ट किया है, तो वो बगैर पैसे के खाना ठीक है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ और है। तो बेसिकली ये मेन 4 चीज़ें हैं जिनके ऊपर, हलाल या हराम के ऊपर हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं किसी भी बिज़नेस को, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और आती है, एक हदीस है बेसिकली, वो इस तरह है कि हज़रत सल्लम एक जगह से जा रहे थे, तो एक सहाबा थे, उनके पास गंदम रखी हुई थी और उसके ऊपर हज़रत सल्लम ने वैसे ही उसके ऊपर हाथ मारा तो वो नीचे से गीली थी। तो हज़रत सल्लम ने उनसे पूछा कि यार ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि रात को बारिश हुई थी तो वो पानी जो है ना वो अंदर चला गया। तो हज़रत सल्लम ने उसको फरमाया था कि आपके पास जो ये सही जो चीज़ है वो आपने ऊपर रखी हुई है, और जो गीली चीज़ है, क्योंकि गीली गंदम तो काम की नहीं है ना, वो आपने नीचे रखी हुई है। तो अब आप इसमें बेसिकली सही चीज़ नहीं बेच रहे, यानी कि आप दिखा कुछ रहे हैं और आप बेच कुछ रहे हैं। और फिर रसूल ने उस मौके पर फरमाया था कि जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। ये जो हदीस का कॉन्टेक्स्ट है ना, ये वहाँ से आता है। और फिर इसी तरह एक और मौके पर रसूल ने फरमाया कि आप जब भी कोई चीज़ बेचें, ख़रीदें उसको, तो आप उसको कब्ज़े में ले लें,
ठीक है, कब्ज़े में लेने का मतलब ये है कि आप उसको देख कर कब्ज़े में लेकर टेस्ट कर लें, चीज़ को देख लें कि क्या जो चीज़ आपने बेचनी है उसी तरह है या नहीं। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक मौके पे अगर डेट्स हैं यानी कि खजूरें उस टाइम की बहुत वो फेमस हैं, सीड्स जो हैं वो बेची जाती थी। अगर वो खजूरें आ रही हैं तो आपको बेसिकली उसको देखना होगा कि यार ये ठीक है या नहीं, ख़राब खजूर है या सही खजूर है। ठीक है, उसके बाद आपको आपने उसको अगले बंदे को बेचना है ताकि अगले बंदे के साथ धोखा ना हो। ठीक है, इसके ऊपर एक चैप्टर भी है, उसके अंदर बेसिकली प्रॉपर इसकी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। इसी हदीस के नीचे अगली हदीस है कि साहबा कहते हैं कि उन्होंने ये बात इसीलिए बोली कि धोखा ना हो। ठीक है, वो पूरा एक चैप्टर है, लेकिन जो आपको कोई स्कॉलर जब बताता है तो वो एक बात करता है, अगली बात नहीं करता, हालांकि उसी से अगली हदीस में ये बात पूरी डिफाइन हुई हुई है। ठीक है, बाद में मैं नीचे कोशिश करूँगा कि रेफरेंस नंबर लिख दूँ, नहीं तो मैं बाद में अगर कोई मांगेगा तो आई विल प्रोवाइड देम। तो ये चीज़ है, इसको आपने इस तरह देखना है। अब ये मैं टॉपिक मैंने इसलिए डिस्कस किया है कि लोग कहते हैं कि ये आप जो चीज़ ख़रीद रहे हैं ऑनलाइन, ये आपके कब्ज़े में नहीं है। देखें सर, कब्ज़े में होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो फ़िज़िकल चीज़ के लिए अलग मैटर है, ऑनलाइन चीज़ के लिए, वर्चुअल चीज़ के लिए अलग मैटर है। आप ऑनलाइन चीज़ कब्ज़े में कैसे ले सकते हैं? ना आप उसको देख सकते हैं, ना आप उसको एहसास कर सकते हैं, आप उसको फ़ील नहीं कर सकते, आप उसको कब्ज़े में कैसे लेंगे? ठीक है, अगर आपने किसी बैंक में इलेक्ट्रिसिटी का या किसी टाइप का भी बिल जमा कराना है तो क्या आप उसको कब्ज़े में लेते हैं? ठीक है, नहीं लेते ना, आप ऑनलाइन जमा करा देते हैं। इसी तरह आपको अगर ये लगता है कि बैंक में आपके जो पैसे पड़े हैं क्या वो आपके कब्ज़े में नहीं हैं, आप जाएं बैंक में से एटीएम के थ्रू 25,000 50,000 एक दिन से ज़्यादा निकाल के दिखाएं, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, निकाल सकते हैं क्या आप? बेशक आपका 10 लाख पड़ा हो, नहीं निकाल सकते। तो ये कैसा कब्ज़ा है जिसके अंदर आप अपना पैसा रखा हुआ नहीं निकाल सकते? ये वेबसाइट हमारी चल रही है, ऑनलाइन जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, ये वेबसाइट है ट्रेडिंग व्यू की, क्या ये किसी के कब्ज़े में है? नहीं है। सर्वर एक पड़ा हुआ है, डोमेन के साथ चीज़ें चलती हैं, सब कुछ ऑनलाइन है। ठीक है, तो बेसिकली बात होती है पीछे बैकिंग की। हर चीज़ अगर आप देखें तो बेसिकली जो कॉमन मैन है, जो एक आम इंसान है, उसको प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है। चाहे वो सूद है, चाहे वो स्टोरेज ऑफ गुड्स है, बेसिक नीड्स है, चाहे वो धोखा है, चाहे अनसर्टेनिटी है। अगर आप सही स्टेटमेंट बोलेंगे कि यार इस चीज़ में ये मसला है, आप काम करें, कोई इशू नहीं है। अगर आप अनसर्टेनिटी को आप कैसे डील करेंगे, आप प्रॉपर लर्निंग करेंगे, और हम बार बार यही बात करते हैं कि आपने लर्निंग करनी है और रिस्क मैनेजमेंट करनी है। हम हर बंदे को यही बात करते हैं। एक्यूमुलेशन का तो इसमें कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है ना फॉरेक्स के अंदर, ठीक है, ऑनलाइन के अंदर स्पेशली। अच्छा, सूद बेसिकली है पैसा, पैसे के ऊपर पैसा। हम जो ट्रेडिंग करते हैं, हम अगर गोल्ड को ट्रेड कर रहे हैं तो गोल्ड के बजाय हम उसको डॉलर के अंदर, वो उसकी करेंसी चेंज होती है, यानी कि गोल्ड का जो रेट तय होता है वो डॉलर बेस के ऊपर होता है। हालांकि उल्टा होना चाहिए, लेकिन होता ऐसे ही है। गोल्ड को डॉलर का रेट चेक करना चाहिए, लेकिन करता डॉलर है। ठीक है, हम डिक्सी को देखते हैं, हम यूएस 10 को देखते हैं, आपके सामने कितनी दफ़ा एनालिसिस हुए हैं। तो लेकिन अगर दूसरे तरीके से भी देखा जाए तो इट इज़ नॉट गोल्ड वर्सेस गोल्ड, इट इज़ गोल्ड वर्सेस डॉलर। आपका पूरी दुनिया का जो बैंकिंग सिस्टम है इसी के ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप डॉलर आपके किसी को देने हैं तो गोल्ड आप उसके बदले चाहते हैं तो आप डॉलर देंगे, गोल्ड उससे लेंगे। तो अब इसके बीच का जो डिफरेंस है वही आपका प्रॉफिट है। और इसमें गलत चीज़ क्या, आप रियल वर्ल्ड में भी तो यही काम कर रहे हैं ना। अब इसके ऊपर आ जाती है कि धोखा ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि देखें डिफरेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं जो इस चीज़ को मेक श्योर करती हैं कि आप सही जगह पे सही प्रोडक्ट जो है वो कर रहे हैं। तो अब इससे बचा कैसे जा सकता है? देखिए, इससे ऐसे ही बचा जा सकता है कि आप अच्छा ब्रोकर चूज़ करें, वो अच्छी कंट्री में हो, अच्छा रेगुलेटेड ब्रोकर हो। ठीक है, अब डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, यानी कि अगर मैं एक दो के नाम भी ले लूँ, आपके पास एफसी है, ठीक है, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्टरी अथॉरिटी है आपके पास एसईसी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, आपके पास एफएससीएस है, ठीक है, यानी कि फाइनेंशियल सर्विसेज, अब बॉडी है, इसका पूरा नाम आई थिंक कुछ फंड करके आता था, तो आपके पास एक ये है। अच्छा, इसके अलावा एक और आपके पास है, कनाडा की है आपके पास अपना एक आइलैंड्स के जो काफ़ी
कॉमन है, मेरे जहन से नाम निकल गया। बहरहाल एक और आपके पास आती है PRA करके एक रेगुलेटरी अथॉरिटी आती है आपके पास। ये आपके पास कैनेडियन रेगुलेटरी अथॉरिटी है, आपके पास UAE की है, तो डिफरेंट है। तो यानी कि उधर की गवर्नमेंट्स बैक कर रही हैं, क्या चाहे उधर के स्टॉक्स हैं, चाहे उधर के ब्रोकर्स हैं, तो आप ऑलरेडी सिक्योर हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप सिक्योर ब्रोकर पे काम करें, ठीक है। तो अब अगर आप XYZ डब्बा ब्रोकर के ऊपर आप काम करेंगे तो फिर उस पर तो आप सिक्योर नहीं है, तो फिर आप ये जो अनसर्टेनिटी वाला फैक्टर है या ड्यू डिलिजेंस वाला फैक्टर है, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। कल को अगर कोई बंदा भागता है, कोई ब्रोकर भागता है, तो जारी बात है आपकी ड्यू डिलिजेंस नहीं है, आपने डंडी मारी हुई थी, ठीक है। इसके अलावा अगर एक टॉपिक देखा जाए तो बेसिकली यही 4 जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको मोटी मोटी बता दी हैं कि वर्चुअल वर्ल्ड अलग है, ऑनलाइन वर्ल्ड हमारे पास अलग है फिज़िकल वर्ल्ड के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको अभी एक दो चीज़ें दिखाऊंगा, अभी रिसर्च बेस भी आपको दिखाऊंगा। तो अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है वैसे, आपको क्या लगता है कि ये जितना भी पाकिस्तान में, इंडिया में बैंकिंग सिस्टम चल रहा है, इसमें जितने भी स्कॉलर्स के पैसे पड़े हुए हैं, इस क्या मतलब एक हराम सिस्टम के अंदर हलाल पैसे पड़े हुए हैं? तो थोड़ा इस बात को सोचें, जो भी आपको कहता है ना ये फजूल बातें, उनसे पूछें ये बात, ठीक है। ईरान के अंदर, टर्की के अंदर, सऊदी के अंदर, कतर के अंदर चीज़ें हलाल भी हैं, लीगल भी हैं। मलेशिया के अंदर चीज़ें ट्रेडिंग जो है आपके पास, फॉरेक्स ट्रेडिंग, वो लीगल है लेकिन उन्होंने हराम बताया हुआ है, यानी कि वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो हराम काम कर रही है, ठीक है। तो दीज स्कॉलर्स डजंट मेक सेंस इन एनी वे, ठीक है। तो एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है मार्जिन का, ठीक है। इससे पहले आपको, अच्छा इसमें मसला ये आता है कि लोग कहते हैं आपने $10 डाले या $20 डाले और आप 10,000 की चीज़ ले रहे हैं। यार ये काम तो फिजिकल वर्ल्ड में नहीं हो रहा। आपके पास 2 लाख रुपये होता है, 5 लाख रुपये होता है, और आप सामान जो है 10 लाख का, 20 लाख का डलवा रहे होते हैं, और आप किस्तों में पैसे देते हैं जब आपके पास प्रॉफिट आता है। क्या ये रियल वर्ल्ड के अंदर नहीं हो रहा? लेवरेज ही है ना, और क्या है। फिर कमीशन के ऊपर बात आती है कि कमीशन ब्रोकर लेता है। ब्रोकर का काम है आपको और लिक्विडिटी प्रोवाइडर को कनेक्ट करने का। वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर से पैसे लेता है, आपसे लेता है, उसकी मर्जी है, आपको बता के ले रहा है, धोखा नहीं है। हाँ, अब अगर इस चीज़ में याद रखना, अगर स्वैप्स हैं, ओवरनाइट चार्जेस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस हैं, वो पैसे के ऊपर पैसा है। अगर आपका डॉलर अकाउंट है तो आपके डॉलर अकाउंट में से डॉलर की मद में चार्ज कट हो रहा है, पैसे के ऊपर पैसा है, डेट इज सूद। अगर ऐसा नहीं है तो वो सूद नहीं है। अगर आप OctaFX को देखें, वो आपसे नहीं लेते, ठीक है। आई डोंट नो एनी अदर ब्रोकर, अगर किसी के नाम में है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना है, लाजमी उसको, ठीक है। बाकी इस्लामिक अकाउंट्स भी होते हैं, वो इसीलिए हैं, स्वैप फ्री अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। तो आप उनमें ट्रेडिंग करें, कोई मसले वाली बात नहीं है। मार्जिन बेसिकली क्या है, आपने 10 लेट से $100 डाले और आप एलिजिबल हो गए $10,000 की चीज़ परचेज़ करने के, ठीक है। अब ये $10,000 की जो बेसिकली चीज़ आपने ली है, ये बेसिकली आप समझ लें कि कोलेटरल है, और आप $10,000 की चीज़ जो ले रहे हैं, इसके अंदर स्वैप्स और ये चीज़ें नहीं हैं। सिर्फ हम मार्जिन को अगर कंसीडर करें, ठीक है, और इसके ऊपर वो आपका कमीशन लेते हैं या जिसको हम स्प्रेड कहते हैं, तो ये बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। हमारे रियल वर्ल्ड में भी यही काम होता है, सारा कुछ होता है। आपका इमाम मस्जिद जो आता है वो कुरान पढ़ाने के पैसे लेता है, नमाज़ पढ़ाने के पैसे लेता है, साथ वो कहता है मेरी बीवी बच्चे आएंगे, मुझे यहाँ पे कमरा भी चाहिए, मेरी बिजली का बिल, ये सारी चीज़ें भी फ्री होनी चाहिए, मुझे खाना भी चाहिए। क्या ये लेवरेज नहीं है? तो और क्या है। अब इन बंदों से ये पूछे कि क्या ये चीज़ें आप साबित कर सकते हैं कि ये चीज़ें जायज़ हैं, वो कहेंगे जी मना भी तो नहीं है ना, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा ना अपने दिमाग से भी सोचना है। अगर आप इन स्कॉलर्स की हिस्ट्री देखें, करेंसी नोट को इन्होंने कहा कि ठीक नहीं है, लाउड स्पीकर को बोला, मोबाइल फ़ोन को बोला, ग्लासेस को बोला कि ठीक नहीं है, शैतानी आँख है, उसको जी शैतान की आवाज़ है स्पीकर को, करेंसी को जी शैतान का वो है। यार क्या कर रहे हैं ये, ठीक है। तो आपने इनकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना। अगर वो कोई दलील देते हैं, दलील से बात करें, ठीक है।
एक जो चीज़ है वो कब्ज़े वाली है। कब्ज़े वाली मैंने आपको क्लियर कर दिया कि फ़िज़िकल वर्ल्ड को आपने ऑनलाइन वर्ल्ड के साथ रिलेट नहीं करना, वो अलग है, ये अलग है। अगर आपने आज आईफ़ोन ऑर्डर करना है तो क्या आप आईफ़ोन के स्टोर में जाके पहले इसको हाथ में लेंगे आईफ़ोन को, और उसके बाद फिर उसको खोल के चेक करेंगे कि क्या आईफ़ोन है या नहीं? आपने डायरेक्ट ऑर्डर करना है ना, ठीक है? ट्रस्ट है, गवर्नमेंट्स हैं, कंपनीज़ हैं। इसी तरह अगर आपने किसी को लेट्स सी के आटा भेजना है, ठीक है? आपने 2000 बोरियाँ 10,000 बोरियाँ भेजनी है, तो क्या आप एक एक बोरी को खोल के चेक करेंगे? नहीं करेंगे ना। बहुत भी हो तो आप एक दो चीज़ें चेक करेंगे। तो यानी कि इनकी डेफिनेशन के मुताबिक सिर्फ आप वो 2 बोरियां ही सेल कर सकते हैं, क्योंकि आपने उन 2 बोरियों को कब्जे में लिया और उसके बाद आपने इसको चेक किया, तो सिर्फ आप वही 2 बोरियां ही बेच सकते हैं। लेकिन रियल वर्ल्ड में क्या है कि जब आपने वो बोरी खोल दी तो वो सेल के काबिल ही नहीं है, क्योंकि अब आपने इसको खोल दिया है। ठीक है, बात चलती है ट्रस्ट के ऊपर। आप किसी ब्रांड का प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो वो क्या आपको वहाँ पे आप चेक करते हैं? हाँ, आपको पता है यार ब्रांड का प्रोडक्ट है, वो आपने लेना है, कब्जे में लिए बगैर आप ऑर्डर करते हैं। आई डोंट नो यार क्या बात ये करते हैं। तो एनीवे, मूविंग फॉरवर्ड, ये एक मुफ्ती मंग साहब का एक आर्टिकल है, इसमें हम इसको शेयर भी कर देंगे। और इसमें बेसिकली इन्होंने कंडीशंस डाली हुई हैं। मेरी रिसर्च का सोर्स भी इसमें है और कुछ और जगहों से है। स्पॉट फॉरेक्स ट्रेडिंग इन्होंने बोला है, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। स्पेकुलेशन नहीं होनी चाहिए, एक्सेसिव रिस्क नहीं होना चाहिए, हम बार बार यही बात करते हैं। रिबा नहीं होना चाहिए, सूद नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया कि सूद किन चीज़ों में होता है। एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, स्वैप्स, ये सूद हैं, ये बिल्कुल हराम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अगर आप ओवरनाइट चार्जेस, सूद वगैरह इस तरह के स्वैप्स नहीं दे रहे तो डैट इज़ ओके टू ट्रेड, कोई मसले वाली बात नहीं है। हमारे पास ऑप्शन है, इस्लामिक अकाउंट्स के हमारे पास ऑप्शन रहते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। रिस्क हम नहीं लेते, स्टॉप लॉस होता है, रिस्क पर ट्रेड होता है, ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं। ये आपके सामने मार्केट जा रही है, ठीक है, आई विल पोस्ट दिस ट्रेड नो मैटर वट, ठीक है। इसके अलावा आपके पास स्पेकुलेशन नहीं होती, एनालिसिस होता है, ठीक है। तो डेट्स ऑल। अच्छा, ये हमारे पास वो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू मुफ्ती मंक, फॉरेक्स ट्रेडिंग कैन बी कंसिडर्ड हलाल विद इन द बाउंड्रीज ऑफ शरिया द इस्लामिक लॉ। However, it is essential to note that he is not the sole authority and other scholars may hold different opinions. ठीक है, अब अदर स्कॉलर डिफरेंट ओपिनियन होल्ड करते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। आपके पास चीज़ें हैं सामने, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। मुफ्ती तकी उस्मानी, a renowned Hanafi scholar and Islamic financial expert, forex trading is impermissible due to certain problematic elements associated with this form of trading. ठीक है, वो फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग क्या है, यही जो मैंने आपको बताए हैं, इसीलिए हमने इसको ऑलरेडी कवर कर दिया, ठीक है। ठीक है, तो बहरहाल अच्छा, तो बस कुछ स्कॉलर्स के मुताबिक ये हलाल समझी जाती है, कुछ के मुताबिक हराम है। लेकिन मैंने आपको कंट्रीज़ के नाम भी बता दिए कि जहाँ पे अल्लाह के घर में एक इमाम बैठे हुए हैं, उस कंट्री में भी हलाल है, ठीक है, डेट्स इट। बाकी मैंने आपको सारी लॉजिकल रीजंस बताई हैं। अगर आपको लगता है कि किसी वजह से हराम है तो आप वो रीज़न बताएं, उसके साथ हदीस बताएं और उस हदीस का कॉन्टेक्स्ट भी बताएं किस वजह से। आप सिर्फ हदीस एक नहीं ले सकते, उसके पूरा आपने चैप्टर देखना होता है। अपार्ट फ्रॉम डैट हमारे पास एक ये डॉक्यूमेंट है, ये मैं इसको नीचे शेयर भी कर दूंगा। ये बेसिकली डॉक्टर उबैदुल्लाह एक इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने पूरा एक रिसर्च पेपर लिखा हुआ है और इसको आप प्रॉपर इस्लामिक टर्म्स इसके अंदर बताई हैं, एक एक चीज़ की डेफिनेशन है, सारा कुछ इसके अंदर अवेलेबल है, इंग्लिश फॉर्म के अंदर है। अरबिक में चाहिए तो आप इसको जाके कन्वर्ट कर लेंगे, उर्दू में चाहिए आप इसको जाके कन्वर्ट कर लेंगे, एंड यू कैन रीड इट आउट और आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। हमारा जो भी इस वीडियो के अंदर एक व्यू रहा है वो हमारा सिर्फ अपना व्यू है, बेस्ड ऑन रिसर्च है। मैं किसी भी चीज़ को आपको फाइनल वर्डिंग में ये नहीं कह सकता कि क्या वो हलाल है क्या वो हराम है, क्योंकि बिकॉज आई डोंट होल्ड एनी डिग्री, आई डोंट ओन एनी सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये हमारी रिसर्च है जस्ट, बाकी आपके सामने मार्केट भी है, आपके सामने रीजनिंग भी है और आपके सामने सब कुछ है, ठीक है। तो पैसा आपका है, पैसे आपने बनाने हैं, घर आपने चलाना है, डिसाइड फॉर योर सेल्फ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Decryptors. Join us for more.